अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान अच्छे से गुजर रहा होगा। तो बस जनाब, आज जो दिन का स्टार्ट था ना, वो मैंने यहाँ से किया कि मैंने अपने कपड़े जो मंगवाए हुए थे उनको निकाला और मैंने कहा अब इनको मैं श्लिंग करती हूँ ताकि इनको टेलर को जो है ना मैं भेज दूँ। जैसे जैसे कपड़े आते जाएंगे तो बस उसी तरह टेलर को भेजते जाऊँगी। तो फ़िलहाल जो कपड़े मैंने ऑनलाइन मंगाए हुए थे सेलों में से तो फ़िलहाल मैंने उनको निकाला है और अब मैं इनको श्लिंग करूँगी। और 1-2 सूटों को मैंने पहले से श्लिंग करके रखा हुआ था, तो बस ये 1-2 सूट थे जो अभी श्लिंग नहीं हुए हुए थे। तो मैंने कहा इनको मैं श्लिंग करती हूँ और फिर इसके साथ कुछ लेस वगैरह लेके फिर टेलर को दे देते हैं कि टेलर हमें टाइम से सी के दे दे। ये दोनों सूट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे जब आए थे। एक ज़ारा शाहजहाँ का था और एक बारोक का था। तो ये पिछले साल के इनके आर्टिकल थे और सेलों में मुझे मुनासिब मिल गए थे, तो मैंने कहा चले ले लेते हैं। और बस यहाँ पर मैंने इनको श्लिंग कर लिया था और आज मौसम जो है ना बहुत ठंडा हो गया और इसकी वजह से इतने नज़ला ज़ुकाम बुखार हो रहा है कि कभी मौसम गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। तो हर तरफ जो है ना बस यही चल रहा है कि हर एक का गला ख़राब हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है। और फिर जिस तरह रमज़ान आ गया तो रमज़ान में भी ये होता है कि शरबत के साथ कोई ना कोई फ्राई चीज़ खा रहे हैं, तो बिल्कुल गला जो है ना एकदम बैठ रहा है सबका। हर तरफ जिससे भी पूछे तो वो यही कह रहे हैं कि बस जनाब नज़ला ज़ुकाम और जो गला ख़राब है ना, और ये बहुत टाइम ले रहा है ठीक होने में। लेकिन मैंने फिर भी मौसम ठंडा था तो मैंने कहा नहीं, आज जो है ना कपड़ों को निकाल के उनको श्लिंग किया जाए। और आज ये सूरत हाल थी, सुबह की जो है ना बारिश हो रही थी और माशाल्लाह से आज जो रोज़ा है ना बहुत ठंडा गुजरा है कि बारिश की वजह से। तो बस आज पे बस मेरा यह था कि आज क्या बनाना है अफ्तारी में, और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अफ्तारी में क्या बनाया जाए। तो मैंने आज यही सोचा कि बारिश हो रही है तो क्यों ना आज हम अपना देसी मेन्यू ही रखें अफ्तारी का। तो बस जनाब यहाँ पर मैं बेसन जो है ना वो ले आई हूँ और यहाँ पर मैंने 1 किलो जो है ना बेसन वो लिया है और उसके अंदर जनाब मैं डाल रही हूँ 1 पाव जो है ना मैंने पकोड़ा मिक्स मसाला, वो इसके अंदर डाल दूँगी। मैंने अपनी पड़ोसन से सुना था कि ये पकोड़ा मिस मसाला जो है ना बहुत अच्छा है और ये ना चक्की वाले जो होते हैं ना पंसारी चक्की वाले, उनसे मिलता है। तो फिर मैंने ना कहा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। ये कोई कंपनी का नहीं है, ये एक लोकल जो मसाला होता है ना जो चक्कियों से मिलता है वो वाला था। और बस ये इसको मैंने जो है ना मिक्स करके रख दिया। और यहाँ पर जनाब मैंने आलू, प्याज और बंद गोभी और पालक, क्योंकि मैं इन चारों चीज़ों के ही पकोड़े बनाती हूँ, तो मैंने इनको धो के कट करके साइड पर रख दिया था। और यहाँ पर जो हमने बेसन का में मसाला लगा के बेसन में मसाला डाल के जो रखा था ना, पकोड़ा मिक्स मसाला बना के पूरा जो रखा है, तो बस यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से जो है ना 4 चम्मच बेसन के ले लिए थे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ना मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने जो बेसन को है ना वो थोड़ा जो है ना पतला नहीं रखना, थोड़ा सा जो है ना इसको हमने गाढ़ा ही रखना है, क्योंकि इसमें जब ये सब्जियां जाएंगी और आलू जब अपना पानी छोड़ेंगे ना तो वो भी इसी में आएगा। तो इसलिए हमेशा बेसन को जो है ना थोड़ा गाढ़ा ही रखते हैं। अच्छा, पकोड़ों का मसाला बना के तो मैंने साइड पे रख दिया था और अब मैं उसके साथ मेरा था कि आज मैं समोसे फ्राई करूँगी और दूसरा ये था कि मैं सैंडविच बनाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को जो है ना 1-2 चीज़ें बनी हो ना तभी उनको तसल्ली होती है कि जनाब के टेबल पर 1-2 चीज़ें हैं बनी, खाली पकोड़े या समोसे से उनका गुजारा जो है ना वो नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर मैं बनाने लगी थी सैंडविच, तो शामी कबाब वाले मैं सैंडविच बना रही हूँ, तो जिसके लिए मैंने ना 3 अंडे ले लिए थे। अब मैं उनको अच्छा सा फेंटूँगी और उसके बाद इसके अंदर सिर्फ नमक और काली मिर्च डालूँगी। और फिर ये जो शामी अभी हम सैंडविच बनाएंगे तो इसमें पहले तो ये शामी कबाब में भी अंडा लगेगा और फिर उसके बाद जो अंडा बच जाएगा तो उसका मैं ऑमलेट बना लूँगी। मेरी पूरी फैमिली के लिए ना अंडे बहुत ही जो है ना फेवरेट है। हम लोग सुबह दोपहर शाम बस अंडे अंडे खा सकते हैं। तो बस जनाब यहाँ पर जो है ना शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि अगर घर में शामी कबाब भी बने हो ना तो उसमें आप जो अपनी सहरी और अफ्तारी में ना बहुत सी रेसिपी जो है ना बना सकते हो। और इस दफ़ा हम शामी कबाब भी बहुत टेस्टी मेरे बने हैं। शामी कबाब बनाने के बाद ना जो अंडा बचा था उसको भी मैंने जो है फ्राई कर लिया था, उसका ऑमलेट बना लिया था। और यहाँ पर जो है ना मैं सैंडविच के लिए बना रही हूँ सॉस, और जिसके लिए मैंने सबसे पहले ली है मायो। और फिर उसके बाद जनाब मैं इसमें डालूँगी चिली गार्लिक सॉस। और फिर तीसरे नंबर पर इसमें जाएगा मस्टर्ड
पेस्ट और फिर जनाब इसमें जाएगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी जो है ना काली मिर्चों का पाउडर पीसा हुआ वो जाएगा। और मैं तो अक्सर ना इसके अंदर 1 चम्मच शहद का भी डाल लेती हूँ। उससे जो है मस्टर्ड पेस्ट और जो शहद जब आपस में मिलते हैं ना तो बहुत अच्छा एक फ्लेवर इनका निकल कर आता है। तो इस वक्त मेरे पास शहद मुझे नज़र नहीं आया था, करीब करीब पड़ा हुआ, तो वो मैंने नहीं डाला। तो अगर आप डालेंगे तो उसका रिज़ल्ट इस सॉस का ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और बस जनाब यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी एक सॉस बन के तैयार हो गई है। ये जब काम मैंने सारा कर लिया ना तो फिर मैंने आगे ज़मी की मदद ली और मैंने उसको आवाज़ दिया कि ज़मी अब अफ्तारी में टाइम बहुत थोड़ा रह गया, अब तुम किचन में आ जाओ और थोड़ी मेरी हेल्प कर दो। मैं उतनी देर में पकोड़े फ्राई कर लेती, तुम उतनी देर में जो है ना सैंडविच बना लो। तो बस जनाब आज आप जो है ना ज़मी के सैंडविच देखेंगे वो बहुत स्लोली स्लोली जो है ना सैंडविच तैयार कर रही है। और ये पीछे हसन उसको बार बार आके जो है ना तंग कर रहा है। तो वो आप इन दोनों बहन भाइयों की भी छेड़छाड़ इसी में बस देखते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ज़मी ने सबसे पहले ब्रेड पर लगाई थी सॉस और उसके बाद उसने उसके ऊपर रख दिया है शामी कबाब। और फिर उसके बाद दोबारा से इसने उसके ऊपर सॉस लगा दी है और फिर सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर दोबारा से स्लाइस रखेगी। और फिर इसमें मैंने वेजिटेबल्स जो कट की थी वो थी प्याज और आइसबर्ग थी और साथ थे टमाटर और बस ये सारी और खीरे। और जो फिर जो है ना सारी सैलेड जो है ना वो इसने इसके ऊपर रख दी। और मैंने ज़मी को कहा था कि सैलेड ज़्यादा सारी रखना ताकि जो है ना थोड़े हेल्दी सैंडविच बने और हम लोगों का पेट भी भर जाए। और बस जनाब यहाँ पर सैलेड रखने के बाद उसके ऊपर वो दोबारा से सॉस लगाएगी और फिर जो है ना उसके ऊपर रख देगी अंडा। और ये हमारे जो है ना पसंदीदा सैंडविच है, अक्सर हम इस सैंडविच को बना के खाते हैं। तो हमारे जो सैंडविच भी है ना शामी कबाब के सैंडविच वो बन के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर जनाब मैं कर रही थी पकोड़े फ्राई, जैसे कि ज़मी सैंडविच बना रही थी तो मैं साथ साथ पकोड़े फ्राई कर रही थी और वाकई पकोड़े बहुत अच्छे बने। मेरी नेबर ने जितनी तारीफ़ की थी ना इस पकोड़े मिक्स मसाले की, वाकई ये बहुत अच्छा और इससे बिल्कुल लग रहा था कि जैसे बाज़ार वाले जो होते हैं ना पकोड़े क्रिस्पी से, उस तरह के ही ये पकोड़े बने। मेरी अच्छा है ये पकोड़ा मसाला। तो बस जनाब यहाँ पर सैंडविच और सभी बना के गई थी। अब उससे तो नहीं सँभाले जाने थे क्योंकि थोड़े हैवी सैंडविच थे। तो फिर अब इसको जो है ना मैंने ख़ुद से थोड़ा-सा फ्राई करूँगी, यानी इनको थोड़ा-सा कड़क कर दूँगी। मैंने ना जो तवा है उसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डाला और जो सैंडविच है ना उनको दोनों तरफ से सेक लिया है। और फिर उसके बाद अब बारी एंड में रह गई थी हमारे समोसे फ्राई होने की। तो यहाँ पर जो है ना अब समोसे भी मैंने डाल दिए थे फ्राई होने के लिए। और जनाब बस अफ्तारी का टाइम जो है ना बहुत करीब आ गया हुआ था और एंड में बस समोसे बने हैं और साथ जामे शीरी बनी है और साथ फ्रूट चाट बनी है। तो फ्रूट चाट तो यही होता है, हम एक दिन बनाते हैं भाई 2 दिन चल जाती है क्योंकि इतने कोई शौक से खाता नहीं, बच्चे सारे जो है ना वो फ्राई चीज़ों पर ही ज़ोर देते हैं। तो बस उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे अपना ढेर सारा प्यार देना ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। माशाल्लाह से ये है हमारा अफ्तारी का दस्तरखान। अल्लाह ताला सब के दस्तरखान को वसी करे। अब आप दो मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।